हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस में। आज हम 6 अगस्त के पेपर में जानेंगे किन किन मुद्दों पे बात करी गई है, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है और क्या आपको छोड़ देना चाहिए। इस अखबार में सारे आर्टिकल ही इम्पोर्टेंट आते हैं, बट हमें स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जानना है क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। लेट्स बिगिन। राहुल गांधी जी को जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस से जो हटा दी गई थी रिप्रेजेंटेशन, उसको लौटाने के लिए उसको लेके आर्टिकल ये आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो डेफामेशन को फिर से एक नेशनल मुद्दा उठा रहा है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट हु इज़ अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि डेफामेशन का मिसयूज़ आज से नहीं सालों साल होता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का सूरत ट्रायल कोर्ट का डिसीजन चेंज करना, जिसमें राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, फिर से इंडिकेट ये कर रहा है कि defamation is being somehow misused by the government. So all we have to know now are the constitutional aspects of defamation. ठीक है, लेट्स लीव इट फॉर हेयर। फिर से एक और आर्टिकल चीता की डेथ्स को लेके। When South African and Namibian expert raised serious concern over the way the Cheetah project is being managed, साउथ अफ्रीका और चाइना और नामीबिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने चीता प्रोजेक्ट को लेकर चिंता व्यक्त की अपनी, और जो लगातार डेथ काउंट बढ़ता जा रहा है चीतास का। दे अंडरलाइन दैट सम ऑफ दीज डेथ कुड हैव बीन अवॉइडेड। उन्होंने ये कहा है कि ये चीता की जो मौत हो रही है, ये हम प्रिवेंट कर सकते थे। वी कुड हैव प्रिवेंटेड, वी कुड हैव अवॉइडेड। But a combination of secrecy, lack of expertise and mismanagement got in the way. From inept monitoring that led to radio collar infections going to undetected to regular feeding of cheetahs released in the wild against protocol and a rapid fall in the prey base in Kuno, serious lapses put question marks on the cheetah project. चीता प्रोजेक्ट को लेके इंटरनेशनली भी अब बहुत से फ्लैग्स रेज करे जा रहे हैं कि खुद जो स्टाफ इसे मैनेज कर रहा था, दे आर नॉट दैट मच एफिशिएंट। फीडिंग इन दी वाइल्ड के बारे में लिखा हुआ, ये सब मैं नहीं जाना चाहूँगा, इस पर छोड़ दीजिएगा, आपके काम की चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा जो डेटा एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है इन चीतास के ऊपर, ये है। जो नाभा फीमेल चीता है अनफिट, कैप्टिव रेस नेवर रिलीज। ज्वाला है अनफिट, कैप्टिव रेस नेवर रिलीज। ज्वाला कब्बन बोमा सर्वाइव नॉट एक्सेप्टेड बैक बाय ज्वाला। इधर देखते हैं हम प्लीज़। बोमा एज एन ओपन एंक्लोजर, ठीक है, मतलब ये ओपन एंक्लोजर में रखा गया है। ज्वाला कप टू डेड डेड डेड, बहुत दुखद बात है ये। पवन बोमा कॉलर रिमूव टू ट्रीट मैगट। इनके कॉलर में मैगट हो रहे हैं, किसी की जो कॉलर लगाया जाता है, जो ट्रैकिंग कॉलर होता है गले में, इनके ट्रैकिंग कॉलर, इससे क्या हो रहा है कि मॉइस्चर इकट्ठा हो जाने से फर में मैगट्स हो रहे हैं, जो बेसिकली दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एनी एनिमल। फर में उसमें मान लीजिए कॉलर है, जिन लोगों के पास डॉग्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि जिनके पास फ़र वाले डॉग्स होते हैं, कि डॉक्टर के पास हमें अक्सर बारिश के मौसम में जाना पड़ता है, जब थोड़ा सा मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है बालों में, तो खुजली होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन सा हो जाता है। अगर उस एरिया को खुजला देता है डॉग या कोई भी एनिमल, तो वहाँ पे एक ओपन वूंड आ जाता है। ओपन वूंड में अगर फ्लाइज़ वगैरह आके बैठ जाती हैं तो वो इन्फेक्शन फैला देती हैं,
वहीं पे फिर मैगट्स आना शुरू हो जाते हैं, विच मीन्स दे आर वेरी डेडली फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल। यही आप देखिएगा, मैं आप सारे तो नहीं पढ़ूँगा, आपका आप बस इस पिक्चर को ऐसे ही देख लीजिए। ये एक एग्जैक्ट रिपोर्ट है कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, तो प्लीज़ लीव इट फॉर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो टाइटलर आपके जगदीश टाइटलर साहब हैं, इनको लेके जो सिख राइट्स हुए थे, इनका नाम आया था, इसको लेकर आर्टिकल है, नॉट दैट कंसर्न फॉर यू, इट वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट बट लेट्स लीव इट। आगे जाएंगे, ये सब कुछ खास नहीं लगा, दीज आर ऑल कमेंट्रीज एंड पॉलिटिक्स, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, लेट्स लीव इट फॉर हियर। लेजिस्लेटिंग अथॉरिटेरिज्म, देखिए हमें हर तरफ से व्यूज़ को जानना ज़रूरी है। पी चिदम्बरम साहब ने ये अपना थोड़ा सा बाइट दी है अथॉरिटेरिज्म के बारे में, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेट बहुत एडिटर्स भी कर रहे हैं, एडिटोरियल्स के माध्यम से राइटर्स कर रहे हैं। अथॉरिटेरिज्म इज द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। अंडर अथॉरिटेरिज्म देयर इज रिडक्शन इन द रूल ऑफ लॉ, रिजेक्शन ऑफ प्लुरैलिटी, सेंट्रल आइसोलेशन ऑफ पावर एंड इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ मेजॉरिटी और समटाइम्स वन पर्सन। ये होती है अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है ना, कानून को साइड में कर दिया जाता है और एक व्यक्ति की सुनी जाती है। यूजुअली सोच में रबर स्टैम्प पार्लियामेंट्स, और पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प होती है बिल को पास करने के लिए, ऐसा चिदम्बरम साहब कह रहे हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड। ठीक है, विल यू पॉइंट आउट to the constitution amendments and legislation passed during the emergency. Let me straight away admit that many of the amendments made and laws passed did not satisfy the test of either legality or legitimacy. That shop one argument out of the way. Let's look at examples of recent legislation that were passed by Parliament of India. ये बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास करा गया हाल ही में, ठीक है, DPD डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में उसका जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेके कहा है इन्होंने कि 2001-21 के बीच में टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज फ्रॉम 6,75,530 स्क्वायर किलोमीटर, 6,75,000 to 7,13, मोस्टली लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10 to 40%। ठीक है, द अमेंडमेंट विल रिवर्सेस द गेन ऑफ 40 years by introducing retrograde provisions. Land recorded as forest but not notified before 25 October 1980 and land diverted to non-forest use before 96 will be excluded. Non-notified natural forest will be excluded. These exclusion are contrary to judgment of T.N. गोदावर्मन केस। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि ये T.N. गोदावर्मन केस में क्या कहा गया था। तो अगर आपको जानना है कि नियामगिरी हिल केस में और गोदावर्मन हिल केस में क्या कहा गया, तो आप पुरानी जाके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो बातें कही गई हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह के बारे में, जो बिल्स को लेके हैं, वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हैं। जो मुद्दे उठाए गए हैं कि इको टूरिज़म के नाम पे, ठीक है, जू सफारी के नाम पे फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं किल करा जा रहा है। आगे आते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड इलेक्शन अथॉरिटी विल बी कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन सच सोसाइटीज़ कैन नॉट बी रिडीम्ड विदाउट प्रायर अप्रूवल। ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ मेंबर्स विल बी एजुकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ओम्बड्समैन। ठीक है, एक केंद्रीय सरकार द्वारा एक ओम्बड्समैन कौन होता है, शिकायतें सुनता है। ठीक है, द बिल वॉज पास अमिड्स डिसरप्शन विदाउट अ मीनिंगफुल डिबेट। वी हैव बिड गुड बाय टू दी हैलोड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, नेमली डेमोक्रेसी। मतलब वो थोड़ी सी अपनी बात कर रहे हैं, छोड़िए। GNCTD बिल जो दिल्ली का आया है, आर्टिकल 239AA, हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239AA दिल्ली को लेकर है, NCT दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या करा गया, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर में आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू एवरी ट्रिक अप इट्स स्लीव टू रिड्यूस GNCTD to municipality or less.
It failed twice. Now government has brought a bill that will take away control of services, है ना, अधिकारियों पे कंट्रोल सीधे एलजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर ओम्बुड्समैन whether the ordinance bill is legal or not. The bill makes the LG appointment by the central government of viceroy, a post that was abolished when Britishers were leaving India. यही जो बहुत से एडिटोरियल्स में इंडिकेट करा जा रहा है, यही इन्होंने बात कही है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने, इनका एनालिसिस है. हमको ये वाले व्यूज़ भी रखना ज़रूरी है जब भी हम ऐसे लिख रहे हैं या जब भी हमें कोई मेंस का आंसर लिखना है. ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा. आई डिडंट फाइंड मच मोर कंसर्न टू दीज आर्टिकल्स. दे मे बी गुड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर नाउ. क्योंकि हमें असल में क्या होता है, जो भी पढ़ाई करनी है वो यूपीएससी को लेके करनी है. जो पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं, जिन टॉपिक्स को ऐसे में कवर करा गया है, यूपीएससी जनरली इज़ अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल एसेज और दी पॉलिटिकल आर्टिकल्स. सो जस्ट लीव इट. ये इमरान खान जी का अरेस्ट हो गया है, वो सब बातें की गई हैं. नासा वॉयेजर एयरक्राफ्ट से कनेक्शन वापस से जुड़ गया है. हम जानते हैं वॉयेजर एयरक्राफ्ट आउटर स्पेस की प्लैनेट्स जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजा गया था. अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो हमारी पुरानी वीडियोज़ में ये कवर करा गया है. 1977 में वॉयेजर को भेजा गया था एक्सप्लोरेशन करने के लिए. उसके दो वीक बाद, ठीक है, मतलब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भेजा गया था. अभी ये 24 बिलियन किलोमीटर अवे हैं. सोचिए कितना दूर हैं. अब पता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इतनी दूर हैं, ये चल कैसे रहे हैं, ये डेटा कैसे भेज रहे हैं, इनका पावर सोर्स क्या है, इनका बैटरी बैकअप क्या है. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर, बहुत छोटे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो इनका पावर सोर्स होता है. और हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक बार शुरू हो जाता है रिएक्शन तो वो बंद नहीं होता है, वो सालों साल चलता रहता है. सालों साल. वरना खुद सोचिए, 1977 में लॉन्च करा हुआ है. कौन बार बार जाके इसकी बैटरी को चार्ज करेगा कि पावर बैंक लगा दे, वो भी 2400 बिलियन को 24 बिलियन किलोमीटर अवे. ठीक है ना. दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर सोर्स एनर्जी. ओके, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट. चलिए, ये अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को लेकर आर्टिकल आया था. अब आप पढ़ लीजिएगा, मुझे इसमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं. इसमें एक प्रजाति का जो नाम आया है, दैट इज़ अबाउट द स्मॉल ईयर्ड पिग्मी राइस रैट. ये बस है यूपीएससी का राइस रैट. यूपीएससी तो ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं ना, प्रजातियाँ जो किताब में आपने पढ़ी भी नहीं होंगी. ठीक है, पिग्मी राइस रैट. देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ. ये बेसिकली सेबी ने कुछ रिफॉर्म लाए हैं, उसके ऊपर है. व्हाट आर ओडिया इंस्टीट्यूशंस? अकॉर्डिंग टू सेबी, ईच MII मतलब मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन will identify and impanel one or more ODR institutions ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इसमें क्वालिफाइड कंसाइलेटर मतलब एडवोकेट्स होते हैं, एंड आर्बिट्रेटर्स होंगे. MIIs will in consultation with the empaneled ODR in institutions establish and operate a common ODR portal
all listed companies, specified intermediaries and regulated entities in the securities market will enroll on the ODR portal. ठीक है, ये अच्छी ये और बेटर एफिशिएंट मार्केट रेगुलेशन के लिए ODR जैसी स्कीम सेबी द्वारा लाई गई है। इसमें इतना ही काफ़ी है। आप फिर भी चाहो मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हियर वी हैव इट। यहाँ पे एक पोर्टल का जिक्र करा जा रहा है, स्कोर्स। ये ज़रूरी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कोर्स पोर्टल क्या है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है स्कोर्स। ये कहानी है छत्रसाल स्टेडियम की। कुछ ये पढ़ने में अच्छा लगता है। दीज आर स्टोरीज ऑफ द एस्पायरिंग गोल्ड मेडलिस्ट हु वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। ठीक है, अखाड़ा, रेसलिंग, इसे पढ़ लीजिएगा। मेरे को अभी ऐसा कुछ खास लगा नहीं इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो मैंने जब पढ़ा इसे मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि छत्रसाल स्टेडियम की अपने आप में अलग कहानी है। छत्रसाल स्टेडियम अपने आप में बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। देश के लिए बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। ये देखिए आप, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार जी, अमन शेखावत। अच्छा है, आप पढ़िएगा एक बार प्लीज़। वी हैव टू नो आवर फाइटर्स हु वन मेडल, हु वांट टू विन मेडल फॉर द नेशन। स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि दीज ऑल आर कवर्ड इन दी मैगजीन्स, सो प्लीज़ सेव योर टाइम एंड स्किप इट इन दी न्यूज़पेपर। सो लेट्स कीप इट फॉर दिस ऑल नाउ। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स वेबसाइट पे ब्लॉग अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ पे भी जाके स्टडी कर सकते हैं। चीता का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली बिल पास करे गए हैं इस पे ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे यूक्रेन में आपका ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव जो है ब्लैक सी का, या इंडिया का जो आपका राइस पे एक्सपोर्ट बैन करना है, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इंपोर्ट्स बैन करना है, इसका आप अपने आप से एक एनालिसिस करिए कि इससे क्या मायने होते हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होगा। आप अपने आप भी सोच पाएंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक्शन लिया है। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। मैं एमान मिश्रा, आपका दोस्त, आपका गाइड, कल फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ शेयर करिएगा और अपने लाइक को ज़रूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बचपन